अरे मैया, अरे कान मेरी मैया है तो देख बता कौन दे है? तुम्हारा कुछ घिस जाए का हैं? समझी मां फैलवा लियो जाए आप तुम पे हैं? पत्ता अरे मैया ओ गाड़ी की उठा। बूढ़ी मैया है, गाय को मार रही है, जाकू मर जाएगी। दिखात ना है मेरी सौत तो है, तू मर जा। बहुत सारा जवान लगा जरूरत ना है। ऐसे एक गाड़ी सुन 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 उदा। का बोल 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 बोल। आहो, एक बात बतला। हाँ तू दारी की गई कहीं? अरे भैया तो ना पतो जागी बैठक की कहाँ है? मोए माले बाबू कहाँ जाते जा? कहाँ जाए? वो ना आया जी तो बाबू नाम सुनो तूने? अरे दारी के नन्नो नन्नो काटूंगी जाके माल में रोज बुलेट पे घुमावे दारी को। तेरी में तेरी पता हुआ है तू तुझे बुढ़े ब्याजी के संग में ए राय संग में तुम्हें तो सब पता तेरी सुन 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 ए उदा तू मोए हाँ देख उदा हाँ शांत रे पता है तुको का शांत रहो। अच्छा तू सब बके मैं शांत रहो। अरे सुन 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 वाह वैसे भी अठन्नी गाय है जागी तो है ना? मालूम है तू दिमाग से हल्की है। हाँ अच्छा तो उल्टे सूदे बकेगी का दिमाग से है? तो ऐसो है हाँ देख लाला बहू को लावत हुए हो और आरती को थाल नहीं सजाए हुए तेने और घर को पोछा नहीं लगाए हुए, झाड़ू नहीं लगाई है, घूमती डोर रही है। अच्छा हाँ लाला घर को सबका हम ही तो करेंगे, हम ही तो जगह की नौकरानी है। अरे सुन उदा देख लाला आए गए हो बहू को लिवाए के देख वो आ रहे हैं सामने। कब भाभी आ रही है? हाँ ए अभी भाभी कहाँ रखी है? तेरे भैया भाभी को ले गए हुए तो को नई नए बस पर आवेंगे समझी? हाँ और तुको मालूम है नई नई भाभी अभी प्यारे पैर छुएगी। जय हो। और ये 20 रुपए का दान हमारे देखिए 10 रुपए लल्ला बाबू और 10 रुपए हमारे मलिके भैया जी ये ऊधा के लिए और मैया के लिए खुश होकर दे रहे हैं। मैं भगवान से विनती करूंगा कि ऐसे भक्तों के लिए सुख शांति प्रदान करें, इनकी मनोकामना पूर्ण करते रहें। जय हो। भैया भैया भाभी है तो भैया आए गए हो। बहुत खुश है। आहा उधर कह रही हमारी भाभी आई है नई नई। हाँ ले सामान रोको। जामे का है जामे हाँ सब खाने पीने भी बेचता है। किसके काज आयो है? हैं? किनके काज आयो? किसके काज? तेरे मेरे तेरे काज आया है? मेरे भाभी का साथ हम वो आया होएगा। हाँ अरे तो कोई बात नहीं उतरवा तो ले। हाँ उतरवाऊंगी लाभ। जय हो। और 10 रुपए हमारे धीरेन्द्र सिंह यादव हमारे कमेटी के सदस्य उस्ताद जी ये 10 रुपए हमारे कलाकारों को सम्मानित करते हैं। भगवान से विनती करूंगा कि मनोकामना पूर्ण करें। ठीक से उतारियों इसमें खाए पीबे की व्यवस्था तो है। ऐसो है या अंदर कर दे महलन में रखे हैं पहले। ये नौकरों ये मेरा आदेश है इस बॉक्स को अंदर किया जाए। मैं करूंगी ये राजकुमारी में। एक बात बतला उदा। हाँ तेरे कितने नौकर चल रहे हैं? अरे राजकुमारी हूँ मैं, कोई गिनती है का? मालूम है राजकुमारी है। हाँ पता है राजकुमारी है। हाँ ऐसो है हाँ तू आरती को थाल सजा ले और नई नई बहू आई है आरती को उतार। हाँ सही कह रही है, आरती तो मैं उतारूंगी। हाँ राजमहलन के कार्य तुझे सिखाने पड़ेंगे नई नई बहू है। अम्मा ओ जोड़ बहुत अच्छा कहते हैं। अरे भैया अम्मा भाभी मुस्काई, भाभी मुस्का रही हैं।
मुस्कावे ना नहीं नहीं है शर्मावे। हाँ जय हो। आरती तुम गाओ, मैं उतार रही हूँ। हाँ ठीक है उतार। हाँ गाओ। अरे धीरे धीरे आरती उधा बिटिया करी रही रे। धीरे धीरे आरती उधा बिटिया करी रही। अरे धीरे धीरे आरती उधा बिटिया कर रही। धीरे धीरे आरती उधा बिटिया कर रही। जी कोई आरती हमें कोई आरती उतारे उठाना रे। धीरे धीरे आरती उधा बिटिया कर रही। धीरे धीरे आरती उधा बिटिया कर रही। आज आरती को उतार लिया। उतार ऐसो है उदा, तेने आरती उतार ली और लाला की और बहू की तूने नजर ना उतारी है। हाँ भाई उतार। कैसे उतारेंगे? कहने लगी नजर उतारता हूँ, बड़ी सुंदर है और भाभी। हमारी भाभी इतनी सुंदर कोई है जग में? एक हम ही है बस। आहा देखिए नजर उतार रही है। हे मीरा जी, ये हमारी माता श्री हैं और ये हमारी बहन है। इनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए। है लालिका कह रही है। ठीक है। आहा देखिए आज मीरा जी मैया के पैर छू लेती हैं और उधा के पैर नहीं छूती हैं। बड़ी खुश थी, बड़ी एड़ी रगड़ी, कहने लगी आहा हमारी भाभी आती होगी हमारे पैर छुएगी, परंतु पैर नहीं छुए, रुष्ट हो गई। ये हो। हे माता श्री, हाँ लाला, मैं युद्ध के लिए जाता हूँ, शीघ्र ही वापस आऊंगा। ठीक है पुत्र जाइए। माता श्री प्रणाम हो। प्रसन्न रहो। अरे उधा, ओ बेटी उधा, का क्या रही है? लाली ऐसो है, देख नई नई बहू आई है और जाए राजमहलन के सब कार्य सिखा दे और जा करके तू याकू गौरी पूजन करवा ला। गौरी पूजन करा रहा, हमारे पाँव तक नाचू इन्ना। का कही? हाँ हमारे पाँव नाचू इन्ना। अरे अपने तो छुपा लेती हो तुम। अरे बेटी उधा सुन। हाँ कैसे कहते हैं? कहा करे मैया भाभी की चुन्नी कितनी अच्छी है। और कर हाँ चुन्नी में परफ्यूम लगा मैं चुन्नी में। इतनी नामबारी कर रहे हैं, नाच पीटी तो ऊपर नाच हो रही है। ऐसो है, देख नई नई बहू आई है, भूल गई होगी, फिर कभी झूलेगी, जाके गौरी पूजन करवा ला। जाओ ले जाओ। ठीक है? ठीक है। जाऊं? तुम जाओ। जय हो। जे ले जा मैया, जा मैं असर पी है, ले जा। ओहो जय हो। वैसे भी रुष्ट है। भाभी कहो न नज्जू। हमारे कुल की कुछ रीते हैं। क्या? नई नई बहू आए ना तो गौरी माँ का पूजन करने जाए, सो चलो। गौरी माँ का पूजन, उससे होता क्या है ननज्जू? पास से ले तो अम्मा ने तुमने सिखाओ, वैसे पाना छूने सिखाओ, ना कछु पूजन करना सिखाओ। कैसे है तुम्हारी अम्मा? कुछ सिखाओ ना सिखाओ, कोई संस्कार ही ना। बउआ बौरंगा आ जो। ननज्जू ये विवाह रोज रोज नहीं होता है जो कि मुझे पहले से याद होता। अच्छा
तुम्हें कुछ ना पता हो तो तुम कहो ब्याह देखो ही ना हो, मैं गस्सिना नहीं करती तुम्हें पता ही रानी हो तुम तो। ननद जी विवाह देखा है लेकिन हुआ तो अब है ना मेरा विवाह। ओहो लल्ली हो तुम 6 महीना की मलांगे भर रही तो तुम्हारा गौनो भाव। हाँ तुम मेरे साथ थी क्या? मेरे मायके में तुम देख रही थी मैंने क्या? सब उड़ती उड़ती सुन ली है, वो तो मैं दबाती हूँ। चलो जो भी वो है। एक एक की पता है कौन कितने पानी में है, ये मैं ही सी हूँ सौंठ सी। लेकिन गौरी माँ का पूजन करने से क्या होता है? गौरी माँ का पूजन करने से पति की आयु इतनी लंबी हो जाती है और घर में सुख शांति होती है और स्वागत जरमर हो जाता है। और क्या चाहिए तुम्हें? तुमने तो किया होगा। हमसे पूछ रही हैं हमारे घर की बात। हमने तो ना जब हमारी अम्मा जाते ना पूजन करने को ताई, हमारी अम्मा ने ना हम पेट में तभी से करने करीबे तो हम पेट में से सुनतराते जैसे हम धत्ती पाए हम सीधे गौरी मैया मंदिर में रुके जाएगा। और बचपन से किया है। और का लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं मानती हूँ। सुनिए। ओहो मॉडल है। और गौरी पूजन ना जाऊं मैं, अच्छा कहती बारंबार, मेरे गुरु की आनी यही है, पूजू मैं गोपाल, मेरा तो गिरधर प्यारा और नहीं कोई हमारा, मेरा तो गिरधर प्यारा। ये माता बहने बैठ जाए अपनी अपनी जगह पर, अभी लीला काफी है, बैठ जाओ सब। क्या गौरी माँ का पूजन तुमने भी कभी किया था? गौरी माँ का पूजन तुमने भी कभी किया था? गौरी माँ का पूजन तुमने भी कभी किया था? उसके बदले माँ गौरी ने तुमको क्या दिया था? उसके बदले गौरी माँ ने तुमको क्या दिया था? उसके बदले माँ गौरी ने तुमको क्या कमेटी दिया वाले ध्यान दें, था? माता बहनों को बिठाएं। बना हुआ श्रृंगार तुम्हारा, बना हुआ श्रृंगार तुम्हारा, बना हुआ श्रृंगार तुम्हारा, पल में दिया उजाड़, मेरा तो गिरधर प्यारा और नहीं कोई हमारा, मेरा तो गिरधर प्यारा और नहीं कोई हमारा, मेरा तो गिरधर प्यारा और नहीं कोई हमारा, मेरा तो ये हो। ननद जी जब आपने गौरी माँ का इतना पूजन किया है तो फिर आप राण कैसे हैगी? कहा कही तुम मोते राण कह गई है? आज तक मुझसे काऊ ने बड़ी सभा में कबू मुँह से राण ना कही और तू मोए मंदिर पे सबने के सामने मोते राण कह रही है तू? ननद जी हाँ आप राण हो इसलिए राण कह रही हूँ। और दिया फिर कही मैं राण हूँ तू मुझसे राण क्या करने के आई जाइए? देख मेरा नाम है उदा और मार मार के तो कर दूं। तो मेरी भी सुन लो, मेरा नाम है मीरा। अच्छा। और जो मुझसे जिब्बिया लड़ाएगा ना उसकी जिब्बिया में पड़ेंगे कीड़ा। हाँ तो यार मेरी जुबान में कीड़ा डालेगी रखकर लगी तू मेरे कीड़ा डालेगी। देखिए तेरे भैया से कागज तेरे कागज करवाऊं, मुझसे राड़ कह रही है मुझसे कीड़ा पर डाल रही जा तो लुगाई जा भाई जा। चाहे तुम जिससे कहना है कह दो जाके, मुझे अरे किसी का डर नहीं है। नन्हे नन्हे गड़रा करवा दूंगी गड़रा, मुझे किसी का डर नहीं है, जाओ। गड़रा करते मैं जा रही हूँ भैया ते एक ही चच्चन ना फोनी तो हमारा नाम ऊधा ना आया ऊधा। कहा कह दई ऐसी बात कि इतनी नाराज हो रही हो? अरे राड़ कह रही जा तो कल की पराई जाए हम कुछ कहना है कहाँ से? ना हमने तो कौरान ना गई तो सुन। तुम काय राड़ क्या तुम राड़ अब मोर से राड़ काय क्या हो गया है? मेरे 4 आदमी और बैठे हैं, एक मर गया तो मैं राड़े गई ना। अभी ऐसे दिन कितने कराऊंगी मैं कहा से कम से कम दिन से ना। ये हो। या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। झरंगेश्वर भूतेश्वर, झरंगेश्वर भूतेश्वर, जकामेश्वर कैलाशपति, तेरे चरणों में शीश नवाकर ये नमन करूं मां पार्वती। जंगधर जगंगधर
जय सतोष महेश्वरम, जय कृपाल चंद्रधर, जय 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 भूतेश्वर। महामंत्री सुनाओ हमारी प्रजा के हाल। जो आपके भाई युद्ध के लिए गए हैं वो वीरवती को प्राप्त हुए। जय क्या हो। कहा? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे मारा है जिसने भाई को, वो जिंदा रहे जमाने में, टूटे मेरी दोनों भुजा लानत शस्त्र उठाने में। अरे भाई का मरना क्या हुआ? बैरी का झंडा गड़ गया और भी दूसरा कलेजा उन दुश्मनों का बढ़ गया। किसने मारा है हमारे भाई को? महाराज मुगलों ने। क्या कहा मुगलों ने? चलो शीघ्र हमारी सेना को सजाओ, चलो हम शीघ्र बदला लेने चलते हैं। जय हो। चलो हमारे साथ। आहा, उधर भाई का मरना कहने लगे मैं अपने भाई का बदला अवश्य लूंगा। उधर युद्ध की तैयारी हो रही है, युद्ध के लिए जा रहे हैं। आगे से ऊधा आ जाती है, कहती भैया भैया। आहा, ओ भैया, ओ भैया, ऊधा, हमने तुमसे 1000 बार कहा होगा कि जब भी हम महलों से किसी कार्य हेतु निकले तो ये अपना शुभ चेहरा लेकर हमारे सामने बताया करो। क्या बात है? ये रोना धोना क्यों लगा रखा है? क्या कारण है? हमारा सब चेहरा है? कितने लोग हमारे मुंह देख कर उठते हैं। हेलो। हम सब कर चुके हैं, हमारी तो ना आदमी तो है ना जैसे कह ले। अब भैया ना सुनना हुआ, हम कहाँ जाए बताइए तुम। अच्छा मेरी ऊधा, क्यों शोर मचा रही? क्या कारण है? बताओ भैया, बहुत परेशान है वो। तुम्हें पता होगा जो मेरे बहन है भाभी मीरा, उनने मुझसे राण कही राण हो जाके तेरे कीड़ा। क्या कहा? हाँ, बहुत दुख है। भाभी मीरा ने आपसे राण कहा? तैयार राण कही मुझने कोई सबोरिया मोए। बहन ऊधा, हाँ, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कहा कि अगर कोई स्त्री राण हो, हाँ, अगर उससे राण कह दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, अगर किसी राण स्त्री से स्वागिल कह दिया जाए तो उसके लिए वो गाली होती है बहन ऊधा। अच्छा, और आपसे राण कह दिया तो क्या हर्ज हो गया? तो जा मतलब बस राण कहीं जाना कहीं जी, तुम विधवा हो, तुम्हारे आदमी ना है, जाओ तो कह सकती डायरेक्ट राण कह रही। बहन ऊधा, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि अभी अभी मीरा भाभी अपने मायके से चलकर हमारे महलों में आई थी। उनके आने के पश्चात भाई भोज का वध हो चुका है। भैया भैया मर गए का? हाँ, वो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। मैंने पेट मसवर कही मेरे का पीछे उतरे 8 दिन में पाऊ के उतर जा मैं मोर राण कहिए भाई उतर के पीछे अब ले सवेरे देखिए तस्मा हो गया होगा। तो भैया भी तो आपका था। हाँ, मेरे भैया मर गए। हाँ। अरे मेरे भैया मैं तुम्हें कहाँ देखूंगी दैया रे। बहन उधार, भाई भोज वीर थे और वीरों की मृत्यु पर रोया नहीं जाता, उन पर गर्व किया जाता है। मेरा भैया मर चुका है। तुम जाओ, मीरा भाभी से आज से मेल प्रेम के साथ रहो, क्योंकि इस परिवार में हमारे सिवाय अब उनका कोई नहीं है। मिलजुल कर हमें रहना होगा और आज के बाद हम ऐसी कोई शिकायत न सुने जिससे हमें कोई ऐसा निर्णय लेने पड़े जो हम नहीं लेना चाहते हैं। जाओ, आज से मिलजुल कर रहो मीरा भाभी के साथ। ठीक है, हम जा रहे हैं। तुम जाओ। महामंत्री, ये समय हमारे लिए ठीक नहीं है, क्यों न चलकर हम कोई उचित नई रणनीति बनाए, उसके पश्चात युद्ध के लिए चलेंगे। आओ राज्य महलों को चलते हैं। जय हो। उधर मीरा जी संतों के साथ हरि कीर्तन कर रही है। जय हो। आहा, उधर उधा ने शिकायत कर दी जाके कि मुझसे ऐसे कहा, गाली दे रही थी, राड कह रही थी। जय हो। ओ मेरे गए तू ही सहारा है, मेरे गए
तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। इनको खसमरा मर हुआ है कितने बेव कर रही है, कितने हाथ पे पटक रही है। इन्हें अपने आदमी कतई दो सब देते नंदो कतई, सास नंद बुरी होती है, बउआ में कोई कभी ना होती है। पता इनको आदमी मर हुआ है, क्या हुआ? कितनी खुशी मना रही हैं जे। ननद जू, क्या कर रही हो आप? मैं प्रभु का गुणगान कर रही हूँ। तुम्हें कुछ पता है? क्या हुआ? आपके जो हस्बैंड नहीं थे उनकी डेथ हो गई है। क्या कहा? हाँ महाराज भोज वीर गति को प्राप्त हो चुकी है जी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन आपके लिए मेरे पति, मैंने उनको कभी अपना पति स्वीकार नहीं किया। अरे ऐसे पत को कहाँ भरो जो जीवे और मर जाए। मैं तो पत भरू गोपाल को यहाँ से जोड़ो अमर है जाए। मेरे पति तो वही हैं। एक मिनट, ये गोपाल कौन है? गोपाल गोपाल से चक्कर चल रहा हूँ। मेरे पति हैं वो। ले दो पति है, जाके एक मरेगा तो का एक तो है गो। हमें सब दोस्त देते, हमने सारी जवानी ऐसे काट दी रड़ापे में हैं। हम किनसे क्या अपने पेटी क्या हो तो इस ने कहते कि तुम सामने मत आकर, तुम राण है। अब जेव तो राण है, इनसे कोई कुछ कह रहा हुआ है हमें। कोई बात नहीं ननदू, यदि वीर गति को प्राप्त चुके हैं तो क्यों नहीं उनकी आत्मा के शांति के लिए प्रभु का गुणगान करो। अरे देखिए, तू गुणगान करेगी? हाँ। अरे आदि मत तो गुणगान ना करो, जातो रोधन करो जातो है। मेरी आंखों में जले तेरी बंसी के दिए, कितनी बेचैन हूँ मैं श्याम से मिलने के लिए। हो मेरे बिछड़े दिलबर, मेरे बिछड़े कान्हा, तू जो एक बार मिले चैन आ जाए मुझे, जो तेरा दीदार मिले। मेरे साथ में रो रहा आसमां, मेरे साथ में रो रहा आसमां, तुझे ढूंढती मैं यहाँ से वहाँ, तुझे ढूंढती मैं यहाँ से वहाँ। ये कैसी इंतजारी है, ये कैसा इम्तिहान है, खड़ी हूँ तेरी राहों में, ना होश ना ख्याल है, ना होश ना कमाल है, ना होश ना ख्याल है, ना होश ना कमाल है। मेरी नैया का तू किनारा है। जय हो। देखा प्रभु का नाम ले रही है ना। इनके आदमी मरे हैं, कितना अच्छे से रोए रही जी। हमसे पूछा ज्यादा हमारे आदमी मरो ना हो, हमसे पूछा मैं कब धत्ती फट गई कतई, और हमें तो होश ही ना रहो। तुम्हें पतो इतनी बुरी तरह से हम डकार है मारी, वो तो हमें पतो कैसे दिखा में। हाँ, कैसे रोई? दिखाओ, तुम्हें पतो है जब मेरे बेटे मालूम पड़ी कि मेरे बे खत्म हो गए। हाँ, हाँ। ऐसे रोई तो मेरी लोगों ने बड़ी छवासी करी कि रोने आतो बहू को ससुराल में जावा की काम कर पाई। अब तो कुछ बात नहीं है, वो कभी ना देख। मैं काय रोबो, मैं
तो डरोगी, मैं जा रही हूँ भैया ते एक एक की चच्चा फिरोगे भवर नाक बारो बनना हो, बाकी अब कटी है, अब पहुंचने में जा रही हूँ, चल रही हूँ दर अंतरदा 10 रुपए वीरेंद्र सिंह यादव ग्राम जाफरपुर निवासी, ये हर वर्ष आते हैं। 50 रुपए इन्होंने पहले दिए थे, 10 रुपए फिर देते हैं। ऊदा जी के पाठ पर मैं भगवान शिवती करूंगा, इनकी मनोकामना पूर्ण करे। जय हो भैया, जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। उधर वीरेंद्र सिंह है तो इधर धीरेंद्र सिंह है, इधर धीरेंद्र सिंह यादव कमेटी सदस्य। ये हमारी इस समय ऊधा जी का जो पाठ कर रहे हैं, इनके लिए खुश होकर ये 10 रुपए का दान देते हैं। भगवान शिवती करूंगा, मनोकामना पूर्ण करे। जय हो बहन ऊधा, हाँ ये राज दरबार में कैसा शोर मचा रखा है, क्या कारण है? अब तो हमारे मान तो हो ही ना, लेकिन हम बेशरमाई लगे तो बात ऐसी है कि जो ना भाभी मीरा क्या हुआ? वे गले में नाचत फिर रही हैं, हाँ, और गा रही हैं बोरे कौन सो मेरे गिरधरती रोज सहारा का वगैरह वगैरह, और नाच रही हैं। क्या कहा? और का बहन ऊधा, हाँ, तुम्हें ज्ञात नहीं शायद कि राणा खानदान की बहू बेटियां गलियों में नृत्य नहीं करती हैं, जानती वो हूँ, महलों का ऐसा आराम भोगती है। अच्छे से जानती हूँ, और मैं भी राणा खानदान की एक पुत्री हूँ, मैं भी सब जानती हूँ। मैं तो अगर ये बात सत्य है तो चलो हमें चलकर दिखाओ, चलो, हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, राजगद्दी त्यागो, चलो हमारे संग। चलो महामंत्री। जय हो। अरे मंदिर जाते मीरा को, अरे साबरियो मिल गयो रे, श्याम कहीं जादू कर गयो रे, श्याम कहीं जादू कर गयो रे, श्याम कहीं। मंदिर जाते मीरा को, मंदिर जाते मीरा को, साबरियो मिल गयो रे, श्याम कहीं जादू कर गयो रे, श्याम कहीं जादू कर गयो रे। श्याम कहीं जादू कर गयो रे, पनवारी जादू कर गयो रे, श्याम कहीं जादू कर गयो रे। हाँ, जैसे ही देखा ये क्या हो रहा है, ऊधा सही कह रही थी इस बात के लिए। मीरा भाभी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? राणा जी आप कहो। ये गलियों में नाच करते हुए हमारी मान मर्यादाओं को अपने पैरों तले रौंदते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? ये क्या कर रही हो? आप राणा खानदान की बहू है, जानती हो इस सारे राजस्थान में इनकी इज्जत क्या है, और आप ये नीच कार्य करके हमारी मान मर्यादाओं को ठेस पहुंचा रही हो। राणा जी, मैं ऐसा कौन सा गलत कार्य कर रही हूँ जो कि आपकी इज्जत को ठेस पहुंच रही है? मैं तो सिर्फ प्रभु का गुणगान कर रही हूँ, कोई गलत कार्य तो नहीं कर रही हूँ। क्या कहा प्रभु का गुणगान? और ये 20 रुपए हमारे टिंकू भैया जी, 20 रुपए हमारी इस समय जो ऊधा जी इनके लिए खुश होकर ये 20 रुपए का दान देते हैं। उनका कहना है ऊधा जी विधवा क्यों रही हो, अब तो कोई जमाना ऐसा है जो विधवा रहने का है ही नहीं। मीरा भाभी, हाँ आप कह रही हो कि आप प्रभु का गुणगान कर रही हो? हाँ, ये सब गुणगान है? मैं तो कुछ और ही देख रहा हूँ। क्या आप गलियों में जटाधारियों साधुओं के साथ नृत्य कर रही हो? क्या भजन गलियों में नृत्य करके ही किया जाता है? क्या भजन 4 दीवारी के अंदर नहीं किया जा सकता? महलों में भजन करना क्या अशुभ है? मुझे बतलाओ। राणा जी, आपका कहना ठीक है, लेकिन यदि भजन को बाहर घर से बाहर किया जाए तो क्या वह गलत कार्य हो जाता है जो कि आप कह रहे हो कि आपकी इज्जत को ठेस मैं पहुंच भजन रही की है? बात नहीं कर रहा हूँ। आप ये गलियों में नाच रही हो ना, हाँ, ये भजन में नहीं आता है। यहाँ हमारी मान मर्यादा को ठेस पहुंचा रही हो, हमारी इज्जत को तबाह कर रही हो।
मीरा भाभी, हाँ। इसलिए मैं कहता हूँ, अरे मीरा से राणा कहे, सुनो मीरा मरी बात, ई साधु संगत छोड़ दे, सकी जात सब जात। ओ तो ये सकी, लेकिन राणा जी मेरी भी सुनो। राणा सु मीरा कहे सुन राणा मारी बात, ये साधु संत तो माई बाप है, फिर सकी का है सब जात है? ओ, इस साधुओं को, ढोंगियों पाखंडियों को अपने माई बाप का दर्जा दे रही हो। शायद मीरा भाभी आप इनकी महिमा को नहीं जानती हो। क्या? ये साधु नहीं होते हैं, अरे जटा बड़ा कर, जटा रखा कर, अच्छा, ये बाबा जी कहलाते हैं। अरे भोली भाली जनता को ये उल्लू खूब बनाते हैं। मीरा भाभी, हाँ। अरे नाक जड़ से काट डाली, खूब मीरा बाबा कर दिया मुंह सहा मेरा, इज्जत कर दी तबाह तबाह। राणा जी ये आपका मानना है, लेकिन अरे जो दास गिरधर के बने, क्या कटवाई उन्होंने नाक है, उठाकर देख लो सत्य ग्रंथ गीता भागवत, देरी क्या क्या साथ है। मीरा भाभी, हाँ। अरे भरम मिट जाए बड़ी और छोटी में, भरम मिट जाए बड़ी और छोटी में। अरे मेरी मूछ से लंबे बाल है आपकी चोटी में। मीरा भाभी, मेरी मूछों का ख्याल नहीं तो अपनी चोटी की शर्म तो करो, अरे इसकी लाज करो। हाँ राणा जी, लेकिन मेरी भी सुन लो, धर्म की राह में फर्क नहीं होता बड़ी और छोटी में, धर्म की राह में फर्क नहीं होता बड़ी और छोटी में, जमीन आसमान का फर्क है आपकी मूछ और मेरी चोटी में। मीरा भाभी, हाँ। अरे 7 पुस्तक तक ये नाम रोया जाएगा, ओ बेहा बेशरम, ताबे हसर तक तेरा नाम रोया जाएगा। मीरा भाभी, हाँ। ये सब कुछ छोड़ दो, वरना सब कुछ ये ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा है? क्यों ठीक नहीं होगा राणा जी? मैं आपको बताती हूँ, आप अभी अपने नशा में हैं। कहा जाता है कि छाया नशा जवानी का बड़े मगरूर रहते हो, जो सच्चा मार्ग है भक्ति का तुम उसी से दूर रहते हो। अरे कुछ पल में ढल जाएगा ये नशा जवानी का, जैसे कि स्थल नहीं रहता बबूले पानी का। मीरा भाभी, हाँ। अरे शीशा तोड़ूंगा बनकर पत्थर, चमक सब दूर कर दूंगा। अरे तुम्हारी दया मोहब्बत मैं उस गिरधर से दूर कर दूंगा। कहीं इसका उल्टा ना हो जाए, शीशा से टकराकर पत्थर चूर चूर ना हो जाए, और मीरा का वो दिल दिल नहीं जो गिरधर से दूर हो जाए। मीरा भाभी, हाँ। आप नार नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तुम शायद जानती नहीं हो, राणा खानदान की बहू बेटियां कैसी हुआ करती थी। कैसी? हमारी भी माता बहनें नृत्य अवश्य करती थी, लेकिन आपकी तरह नहीं, हाथों में खड़ताल, पैरों में घुंघरू बांधकर नहीं। वो जब नृत्य करती थी, हाथों में तलवार लेकर जब मैदानों में उतरती थी तो दुश्मन के छक्के छूट जाया करते थे। अरे ना थी आन की हटी, ना थी शान की हटी, कभी तीर और बज्र से नहीं डरती थी राजस्थान की बेटी। राणा जी, और 10 रुपए हमारे कमेटी सदस्य चिम्मन सिंह भैया, चिम्मन सिंह भैया जी, ये हमारे समय मीरा जी का पाठ अदा कर रहे हैं, इनके लिए को शुक्र देते हैं। उन्होंने कहा ये सत्य की बात है और सत्य पे ही लड़ते रहना, हम पैसे और देंगे। जय हो। मीरा भाभी, हाँ लेकिन मेरी भी सुन लो राणा जी, कहा जाता है कि लुटाकर शान और शौकत मरते हैं कृष्ण पर दीवाने। अरे तीर और वज्र से कभी नहीं डरते कृष्ण के दीवाने। मीरा भाभी, हाँ। तुम नार नहीं नौरंगी हो, अरे नौरंगी नहीं सौरंगी हो। ढको तो तीनों कुल को ढक लो, फन्ना रंगी की। खामोश राणा जी, इतनी देर से मैं आपकी सुनती रही। नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद आसमान। अरे आप जानते क्या हो नारियों के बारे में है? मीरा भाभी, आप उन नारियों की तुलना अपने आप से मत करो। मैं बताता हूँ तुम कैसी नारी हो। कैसी? अरे तुम जैसी नारी के कारण गई थी दशरथ की जान, तुम जैसी नारी के कारण
गई थी बाली की जान। अरे तुम जैसी नारी के कारण मान ढल गया दस्कंदर का। तुम जैसी नारी के कारण ऋषि नारद का मुंह बन गया बंदर का। लेकिन राणा जी, आप शायद उन स्त्रियों को नहीं जानते हो, मैं आपको बता रही हूँ, सुनिए। अरे नारी थी कौशल्या जाने राम से पुत्र जायो है, नारी थी देवकी जाने कृष्ण से पुत्र जायो है, नारी थी अंजना जाने हनुमान से पुत्र जायो है, और नारी थी तुम्हारी माँ जो तुम जैसो कपूत जायो है। मीरा भाभी, ये सब कुछ कार्य छोड़ दो वरना अंजाम तुम्हारा बहुत बुरा होगा। राणा जी, आपकी हर एक बातों का रहा एक ही ढंग, और श्याम सलोनी कावर पे चढ़े ना दूजो रंग। सुन लो राणा जी, वो ना मानू मैं राणा तारी, मैंने बर पाई रे गिरधारी। हे बहन उधा, ये सब कुछ नहीं देखा जाता, चलो यहाँ से चलो। मीरा जी ने राणा की एक भी बात नहीं मानी। कहने लगी मैंने तो गिरधर गोपाल पाया है, मैं आपकी बात कुछ नहीं मानती। ये हो भगवान का भक्त कभी किसी से दिखता नहीं है। हेलो हेलो। हे बहन उधा, मीरा भाभी ने तो हमारी मान मर्यादाओं को मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। हाँ सही कह रहे हो। बतलाओ, कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मीरा भाभी गलियों में नृत्य करना, इस साधुओं की संगत करना छोड़ दे। भैया देखो, सबसे ज्यादा वो प्रेम उनके पास एक प्रतिमा है कि बास बड़ो लगाव रखे हैं। जब भैया मेरे मन में आ रही है कि बाबा प्रतिमा को चुरवा दो जाए, तो वे जब प्रतिमा ही ना हुई तो लगाव कैसे करेंगी, दिमाग उनके खुद ही ठिकाने हो जाएगा। और फिर हमारी आज्ञा क्या कहा, मीरा भाभी के पास गिरधर गोपाल की प्रतिमा है, हाँ उसे चोरी करा दिया जाए, चोरी करा दिया जाए तो भैया। वो शीघ्र ही साधुओं की संगत छोड़ देगी। हाँ भैया, तो क्यों ना शीघ्र ही हमारे राज दरबार में काला चोर को बुलाया जाए। ये हो काला चोर। चोर, कहिए। हमारी भ्राता श्री ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। ठीक है, चलो चलो। महाराज जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। कहिए महाराज। हे काला चोर, हो आज हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि आज एक चोरी हमारे लिए करो। अच्छा महाराज। तुम जाओ, हमारे भ्रात की बधू मीरा है, उनके महलों की तरफ, उनके पास में गिरधर गोपाल की प्रतिमा है। तुम जाओ, उस गिरधर गोपाल की प्रतिमा को चोरी करके जंगल में ले जाकर गहरा सा खड्डा खोदकर उस प्रतिमा को उसी में दबा दो। ठीक है महाराज। ठीक है, जाओ। जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी के। उधर राणा जी ने काला चोर को बुलवा कर कह दिया कि जाओ, मीरा जी के जो गिरधर गोपाल है उनसे अति प्रेम करती है, और उनको चुरा कर गहरी सी खाई खोद के उसमें दबा देना, और वो पागल हो जाएगी। ये हो क्यों नहीं, संध्या का समय मेरे गिरधर गोपाल को अब सहन करा देती हूँ, क्यों नहीं चलती हो। हाँ देखिए, मीरा जी कहने लगे क्यों नहीं, मैं गिरधर गोपाल के लिए यहाँ सुला दूं और मैं भी सो जाऊं। गिरधर गोपाल को सहन कराने के बाद क्यों नहीं, अब मैं भी सो जाती हूँ। हाँ देखिए, गिरधर गोपाल के लिए सुलाकर स्वयं अपना खुश हो गई। उधर से काला चोर आता है
और गिरधर गोपाल को उठाकर ले जाता है। जय हो। मीरा जी जब नींद से जागती है, नेत्र खोलती है, तो देखती है क्या? क्यों नहीं, मैं अपने गिरधर गोपाल को जगा दूं। आहा, जब गिरधर गोपाल वहां नहीं मिलते हैं, इधर ढूंढती है उधर ढूंढती है, कहती नहीं गिरधर गोपाल। यही तो सुलाए थे मैंने, कहाँ गए हे गिरधर? हे गिरधर, हे गिरधर, गिरधर, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते गिरधर। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी गिरधर? हे गिरधर, और तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करेंगे हे गिरधर? सुबह और शाम आती है, हमें इतना रुलाती है। सुबह और शाम आती है, हमें इतना रुलाती है, और चैन दिल को नहीं आता। और चैन दिल को नहीं आता। क्या करे मोहे, तुम्हारी यादें आती हैं, बताओ क्या करे मोहे? चलो जब भी ना चलने दे, रुकूं जब भी ना रुकने दे। चलो जब भी ना चलने दे, रुकूं जब भी ना रुकने दे। चलो जब भी ना चलने